क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मोटिवेशन क्यों गायब हो जाती है? हर सुबह उठकर भी मन क्यों थका-थका सा लगता है? या फिर वो खुशी जो कभी छोटी-छोटी चीज़ों से मिलती थी, अब धीरे-धीरे क्यों गायब हो रही है? इन सब के पीछे दिमाग के केमिकल डोपामाइन या ब्रेन को रिवॉर्ड देने वाले केमिकल का हाथ हो सकता है। अक्सर लोग इसे थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं और हर दिन इस प्रॉब्लम से फंसते जाते हैं। रिसर्च कहती है डोपामाइन ना सिर्फ आपके मूड, अटेंशन और एनर्जी को कंट्रोल करता है, बल्कि इसकी कमी से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल बर्नआउट भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वाडरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आज मैं डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे डोपामाइन लेवल को बढ़ा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से नेचुरल होगा। तो आइए जानते हैं 15 सरप्राइजिंग और साइंस बैक्ड टेक्निक्स के बारे में, जो आपके माइंड और मूड दोनों को रिचार्ज कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन से तरीके को अपनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. ईट टायरोसिन रिच फूड्स। टायरोसिन एक ज़रूरी अमीनो एसिड है जो डोपामीन के प्रोडक्शन में सीधा योगदान देता है। यानी ये वही फ्यूल है जिससे आपका दिमाग फील गुड सिग्नल्स रिलीज करता है। जब भी आप मेंटली ड्रेन्ड महसूस करते हैं या फोकस बिखरा हुआ लगता है, तो टायरोसिन रिच फूड्स एक नेचुरल रिचार्ज की तरह काम करते हैं। आप इसे रोज़ाना अपनी डाइट में आलमंड्स, बनानास, एवोकाडोस, एग्स और चिकन जैसे फूड्स के जरिए शामिल कर सकते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि टायरोसाइन न सिर्फ डोपामिन सिंथेसिस में मदद करता है, बल्कि डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और अटेंशन स्पैन को भी इम्प्रूव करता है, स्पेशली उन मोमेंट्स में जब स्ट्रेस ज़्यादा हो। 2. मेडिटेट। रोज़ाना 10 मिनट की मेडिटेशन न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करती है, बल्कि डोपामीन का नेचुरल रिलीज भी बढ़ाती है, जिससे आप अंदर से ज़्यादा फोकस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड और मेंटली क्लियर महसूस करते हैं। स्टडीज़ के अनुसार नियमित मेडिटेशन डोपामीन लेवल्स में 65% तक का इजाफा कर सकती है। और यही वजह है कि ये प्रैक्टिस आज एक साइंटिफिकली बैक्ड मेंटल रीसेट टेक्निक मानी जाती है। 3. एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलर एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए किसी नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट से कम नहीं है। जब आप वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या योगा जैसी मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटी अडॉप्ट करते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होते हैं। ये न सिर्फ मूड को लिफ्ट करते हैं, बल्कि डोपामाइन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिससे आपका दिमाग हर बार कम स्टिम्युलेशन में भी नेचुरली रिवॉर्ड और मोटिवेशन फील करता है। कंसिस्टेंसी ही इस प्रोसेस की है। रोज़ाना थोड़ा सा मूवमेंट आपकी मेंटल क्लैरिटी को शार्पन करता है और अंदर से एक काम, फोकस्ड एनर्जी देता है। दिन की शुरुआत 20 से 30 मिनट की लाइट फिजिकल एक्टिविटी से करें। ये आपका दिमाग और दिल दोनों सिंक में ले आता है। 4. रिड्यूस प्रोसेस्ड शुगर्स। शुगर टेम्परेरी डोपामीन स्पाइक देता है, लेकिन बाद में एनर्जी लेवल्स गिर जाते हैं। प्रोसेस्ड शुगर कम करें, क्योंकि ये आपके दिमाग के नेचुरल डोपामीन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। हेल्थी फूड से आप नेचुरल और स्टेडी डोपामीन लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं। 5. इंक्लूड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए फाउंडेशन जैसे होते हैं। ये दिमाग की सेल मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, जिससे डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज ज़्यादा स्मूथ और इफेक्टिव हो जाता है। जब आपके ब्रेन की कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव और रिस्पॉन्सिव होती है, तो उसका सीधा असर आपके मूड, मेमोरी और मोटिवेशन पर पड़ता है। सालमन, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और चिया सीड्स जैसे फूड्स ओमेगा 3 के नेचुरल और रिच सोर्सेज हैं। इनकी डेली इनटेक न सिर्फ आपको मेंटली अलर्ट और इमोशनली स्टेबल रखती है, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव डिक्लाइन से भी बचाने में मदद करती है। हार्वर्ड और कई न्यूरोसाइंस स्टडीज़ ये कहती हैं कि ओमेगा 3 की कमी उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिन्हें लो मूड, फैटीग या इवन डिप्रेशन की शिकायत रहती है। 6. वॉलंटियर और हेल्प अदर्स। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिससे आपको अंदर से एक डीप सेटिस्फैक्शन और खुशी का एहसास होता है। स्टडीज़ कहती हैं कि दूसरों की मदद करने से सेल्फ वर्थ बढ़ती है और दिमाग को एक पर्पसफुल डायरेक्शन मिलता है, जो लॉन्ग टर्म मेंटल वेलबींग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 7. एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़। जब आप पेंटिंग, राइटिंग या म्यूज़िक जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डूब जाते हैं,
तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, वो भी एक नेचुरल और सस्टेन तरीके से। ये सिर्फ डोपामीन स्पाइक नहीं करता, बल्कि आपको एक डीप सेंस ऑफ अचीवमेंट और पर्सनल एक्सप्रेशन का सेटिस्फैक्शन देता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपको अंदर से कॉन्फिडेंट और मेंटली मोटिवेटेड फील कराता है, और यही इमोशनल फ्लो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। रिसर्च के मुताबिक रेगुलर क्रिएटिव एंगेजमेंट से न सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस होते हैं, बल्कि ये डिप्रेशन सिम्टम्स को भी कम करता है। 8. स्पेंड टाइम इन द सन। धूप से मिलने वाला विटामिन डी आपके दिमाग की सेहत और डोपामाइन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। सनलाइट एक्सपोजर से सेरोटोनिन और डोपामाइन दोनों के लेवल्स नेचुरली बढ़ते हैं, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है और एनर्जी बेहतर महसूस होती है। रोज़ाना सिर्फ 15 से 30 मिनट सुबह की हल्की धूप में बैठना आपके इमोशनल बैलेंस के लिए एक पावरफुल नेचुरल बूस्टर की तरह काम कर सकता है। 9. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कद्र करना एक ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल आदत है जो आपके दिमाग को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी पर ले जाती है। जब आप रोज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल में वो चीज़ें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और ये रिवॉर्ड सिग्नल आपको इमोशनली अपलिफ्ट करता है। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से न सिर्फ मूड बेहतर होता है, बल्कि आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ और इमोशनल रेजिलियंस भी इम्प्रूव होती है। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको उस दिन के लिए थैंकफुल बनाती हैं, चाहे वो एक अच्छी बातचीत हो या बस एक पीसफुल वॉक। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग के केमिस्ट्री को धीरे धीरे रिसेट कर सकती है। 10. स्पेंड टाइम इन नेचर। प्रकृति से जुड़ना सिर्फ एक ब्रेक नहीं होता, ये आपके दिमाग और नर्व्स के लिए एक नेचुरल थेरेपी है। जब आप ग्रीनरी, फ्रेश एयर और खुले आसमान के बीच समय बिताते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम तुरंत रिलैक्स मोड में आ जाता है। इसका सीधा असर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने और डोपामीन के नेचुरल रिलीज को बढ़ाने पर पड़ता है। रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि नेचर एक्सपोजर, चाहे वो पार्क की वॉक हो या पेड़ के नीचे बैठना, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, एंजाइटी लेवल्स को रिड्यूस करता है और दिमाग को एक रिसेट देने का काम करता है। 11. कंज्यूम प्रोबायोटिक्स। आपका पेट हेल्थी रहे तो दिमाग भी अच्छा रहता है। दही, लस्सी और अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो गट हेल्थ को बैलेंस में रखते हैं। एक हेल्थी गट न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जिसमें डोपामीन भी शामिल है। इससे आप ओवरऑल मेंटल वेलबीइंग को भी बूस्ट कर सकते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक गट ब्रेन कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि 70% से ज़्यादा सेरोटोनिन भी गट में बनता है। इसलिए गट का ठीक रहना मेंटल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। 12. एंगेज इन फिजिकल टच। चाहे वो एक हल्की सी हग हो, हाथ पकड़ना हो या जेंटल मसाज, हमारे दिमाग के लिए एक पावरफुल इमोशनल सिग्नल होता है। जब आप किसी से फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन दोनों रिलीज होते हैं, जो न सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं, बल्कि एक डीप इमोशनल कंफर्ट भी देते हैं। ये कनेक्शन आपको अकेलेपन की फीलिंग से बाहर निकालता है और नर्वस सिस्टम को काम करता है। स्टडीज़ के मुताबिक मसाज थेरेपी डोपामीन लेवल्स को 30% से भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, और यही वजह है कि हीलिंग और रिलैक्सेशन में फिजिकल टच को थेरेपी का एक हिस्सा माना जाता है। किसी लव्ड वन को सिंपली हग करें या किसी रिलैक्सिंग मसाज सेशन का हिस्सा बने, ये आपकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए एक नेचुरल रिचार्ज की तरह काम करेगा। 13. सेट एंड अचीव स्मॉल गोल्स। छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें पूरा करें। हर छोटी जीत से दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आपको एक टास्क लिस्ट बनाकर और उन्हें टिक मार्क करने से भी खुशी और मोटिवेशन मिलती है, जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। 14. स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपका बाहरी माहौल सीधे तौर पर आपके अंदर के माहौल को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपके आसपास की जगह जैसे वर्क डेस्क, रूम या इवन आपका फ़ोन स्क्रीन साफ और ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो आपका दिमाग भी ज़्यादा क्लियर, फोकस्ड और शांत रहता है। क्लटर फ्री एनवायरनमेंट सिर्फ विजुअल कंफर्ट नहीं देता, बल्कि ये दिमाग को अननेसेसरी स्टिमुलेशन से बचाता है, जिससे स्ट्रेस लेवल्स नेचुरली कम हो जाते हैं। स्टडीज़ ने दिखाया है कि एक क्लीन और वेल स्ट्रक्चर्ड स्पेस में काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका मूड भी अपलिफ्ट होता है। दिन की शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट अपने टेबल या डिजिटल स्पेस को ऑर्गेनाइज करने में लगाएं, ये आपकी पूरी मेंटल एनर्जी को स्ट्रीमलाइन कर देगा। 15. लाफ मोर। हंसना सिर्फ एक रिएक्शन नहीं,
बल्कि दिमाग के लिए सबसे असरदार नेचुरल थेरेपी है। ये डोपामीन और एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है, जिससे न केवल स्ट्रेस तुरंत घटता है बल्कि मूड भी इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाता है। इसीलिए लाफ्टर थेरेपी को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस में एक कॉम्प्लीमेंट्री इलाज के तौर पर यूज़ किया जाता है। रोज़ की थोड़ी सी हंसी आपके दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए रिवायर कर सकती है, और यही हैबिट आपकी मेंटल वेलबींग का बेस बन सकती है। इन हैबिट्स को एक एक करके अपनी डेली लाइफ में शामिल करना शुरू कीजिए। कोई बड़ी शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं, बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आप अपने दिमाग को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। डोपामीन को नेचुरली बूस्ट करना न सिर्फ आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा, बल्कि आपकी थिंकिंग, एनर्जी और रिलेशनशिप्स में भी नया पॉजिटिव बदलाव लाएगा। ये एक जर्नी है, और हर छोटा स्टेप इस जर्नी को मीनिंग और मोमेंटम देता है। एक बात का ध्यान ज़रूर दें, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को लेकर कुछ भी कन्फ्यूजन है या आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरी पहली सलाह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सी हैबिट आज से शुरू कर रहे हैं, और ऐसे ही आसान और असरदार सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे बैलेंस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।